ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए फेल थोड़े ना होते हैं कि उन्हें कोई काम करना नहीं आता, वो डिसिप्लिन नहीं है या वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है। वो इसलिए फेल थोड़े ना होते हैं। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में डायरेक्शन लेस हैं। उनके पास दिशा नहीं है कि उन्होंने किस दिशा में आगे बढ़कर काम करना है, इसलिए वो ज्यादातर लोग फेल होते हैं। और दिशा कैसे मिलती है, डायरेक्शन कैसे मिलती है? वो मिलती है क्लैरिटी से। हमेशा जब भी आपके पास क्लैरिटी होगी, आप कभी भी भटक ही नहीं सकते, आप बिल्कुल सही दिशा में काम करोगे। और इसीलिए आज का ये सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई मोटिवेशन और क्लैरिटी में क्या फर्क होता है, क्यों क्लैरिटी जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है मोटिवेशन से। देखिए, मोटिवेशन जो होती है ना, वो क्या होता है? मोटिवेशन एक चिंगारी होती है कि आपको किसी ने एक चिंगारी लगाई, आप किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो गए कि भाई अब तो इस काम को फोड़ देंगे, अब ये काम करेंगे ही करेंगे। ये मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन अगर चिंगारी है ना, और वो अगर आग जला देती है, तो जो क्लैरिटी होती है ना, वो ऑक्सीजन होती है। अगर आग लग जाए लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो वो आग जो है वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो अगर चिंगारी मोटिवेशन है तो ऑक्सीजन क्लैरिटी है। जितनी ज्यादा आपके पास क्लैरिटी होगी, वो जो आप मोटिवेशन की चिंगारी होगी ना, उसे कितनी भी बड़ी आग में बदल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी होगी तो, अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप भटकते रहोगे, जो भी आप काम करोगे वो उल्टा पड़ेगा, और जितना उल्टा पड़ता जाएगा उतना ज्यादा मामला उलझता जाएगा। तो क्लैरिटी होना हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है मोटिवेटेड होने से। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी की हमारे जीवन में? सबसे पहला फायदा जो आपको मिलता है क्लैरिटी होने की वजह से ना, वो ये होता है कि आपके जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो वेल डायरेक्टेड होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे जो काम करना है ना, वो किस दिशा में करना है। आप फोकस्ड होंगे, आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ही उम्दा होंगे और बहुत जल्दी जल्दी होंगे। आप अपने जीवन में डिसीजंस करते वक्त बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक बहुत बड़ा गोल अगर आपके पास है, एक विजन है, तो आप जो भी डिसाइड करोगे वो आपको पता है कि मेरे इस बड़े विजन को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई काम ऐसा है जो नहीं सर्व कर रहा, तो उसे छोड़ने में आप हिचकिचाओगे नहीं, आप एकदम से छोड़ दोगे उसे कि ये इस काम की मुझे जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके एफर्ट्स वेल डायरेक्टेड नहीं होते, तो वो इतने पोटेंट नहीं होता है, ठीक है, उनका जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उनके डिसीजंस के पीछे। वो कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इधर एक से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे, पूरा अपना 100% वो दे ही नहीं सकते, वो वेल डायरेक्टेड नहीं होते। तो क्लैरिटी होगी तो क्या होगा, आप वेल डायरेक्टेड होंगे, आपके सारे एफर्ट्स वेल डायरेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद क्लैरिटी हमें एक और फायदा देती है, और वो देती है कि क्लैरिटी क्लियर्स द कंफ्यूजन। जब भी आपके पास क्लैरिटी होगी तो आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। हमेशा इंसान को क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे से उसने मोटिवेशन ले किसी काम को करने की, ठीक है, उस वक्त तो उसे लगेगा कि ये काम मैं कर दूंगा, आगे चलेगा। अब जब जैसे ही अगला चौराहा आएगा तो वो भटक जाएगा कि अब कहां जाऊं, कंफ्यूजन है उसको। फिर वो उस चौराहे में हर रास्ते को नापता रहेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, और वो सारे काम करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए। मतलब वो अपना माथा फोड़ फोड़ कर काम करेगा, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। कि कोई आदमी अगर सफलता की सीढ़ियों पर आगे चढ़ना चाहता है ना, तो इस तरह से काम नहीं होगा। वो कंफ्यूज्ड रहेगा, एक काम हुआ, एक फेलियर मिला, कंफ्यूज्ड है क्यों हुआ, उसको पता ही नहीं है आगे क्या करना है। तो क्लैरिटी का एक दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जितनी क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी एक और फायदा देती है, और वो होता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को रिमूव करती है। जैसे कि कोई बंदा जो है, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कि कोई भी काम करते समय कुछ ऐसी बातों पे आप ध्यान नहीं देते जो कि एक्चुअल में जरूरी होती हैं, जिन पे ध्यान देना आप भूल जाते हैं, उन पे ध्यान देना, या आपको पता ही नहीं होता कि ये भी जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पे आप ध्यान ही नहीं देते। किसी बंदे से आपने मोटिवेशन ली, आप मोटिवेटेड होकर काम करने चले गए कि हाँ बस फोड़ देंगे। जहां पे पहली चीज गलत हो जाएगी वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड होगी कि जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था कि यार जीवन में ऐसा भी हो सकता है, इस मार्ग पे आगे चलते हुए ये भी मिल जाएगा, ये क्या हो गया। और उस वक्त आप सरप्राइज्ड हो, परेशान हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर आप लाइफ में क्लियर होते, आपके पास क्लैरिटी होती, तो आपने ना जहां पे आप हो और जहां तक आपने जाना है, उस रास्ते के बीच में कितनी चीजें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता होगा। वो सारे ब्लाइंड स्पॉट्स आपने क्लियर कर रखे होंगे पहले कि मुझे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे ये भी इस चीज का सामना भी करना पड़ सकता है, मुझे इस चीज का सामना भी करना पड़ सकता है। और जब आपको ये पता हो कि मुझे क्या मुश्किलें आ सकती हैं,
तो आप प्रिपेयर रहोगे ना उनसे निपटने के लिए। तो ये स्ट्रेंथ आपको किसने दी? ये दी आपको क्लैरिटी ने। अदरवाइज वो ब्लाइंड स्पॉट से नुकसान होगा जहां पर आपको जाके फिर आप परेशान हो जाओगे। जितनी आपकी प्रोग्रेस हुई है सारी हॉल्ट हो जाएगी। मतलब आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे आप 4 कदम चलोगे तो पीछे 8 कदम हटके आओगे। ये होगा अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा जरूरी चीज होती है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये उठती है कि भाई अगर क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस क्लैरिटी को लें कैसे? कहां से मिलेगी ये क्लैरिटी? कहीं बाजारों में तो बिकती नहीं है क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए आपको खुद जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा होता है, ठीक है। जैसे क्लैरिटी को आप यूं समझिए कि आपको एक अपनी नेचर बनानी पड़ेगी कि आप कोई भी काम करें, कोई भी चीज सोचें आप कुछ करने की, तो उसका ना एक प्रोसेस बिल्ड कर लीजिए कि हाँ मुझे इसके बारे में ना क्लैरिटी लेनी है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं सोचना कि ये काम मैंने करना है तो आप करना शुरू कर देते हैं, जैसा रास्ते में होगा वैसा देखा जाएगा। उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्लियर होने के, अपने डाउट्स को दूर करने के। उनमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप किसी ऐसे बंदे से सलाह ले सकते हैं, किसी ऐसे सोर्स से सलाह ले सकते हैं जो कि क्रेडिबल हो, जो कि खुद काफी अच्छा मजा हुआ खिलाड़ी हो। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि किस बंदे से आप एडवाइस लेते हैं अपने जीवन में। देखो हमने जब भी कभी कोई काम जीवन में करना होता है ना, हमें किसी ना किसी से तो सलाह लेनी पड़ती है। आप चैट जीपीटी के सहारे नहीं बैठ सकते, इंटरनेट के सहारे नहीं बैठ सकते। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, कुछ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होता है। आपको रियल लाइफ में जाके जो है ना वो देखना पड़ता है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई इस रास्ते पे जो आप चल रहे हो उसमें ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, ये आपको ये आएगी। तो जितनी बेहतर बंदे से आप सलाह ले सकते हैं उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना क्लियर आपका पाथ होता चला जाएगा। तो आपने अपने आसपास कुछ ऐसे बंदे रखने हैं या खुद ऐसे बंदों के आसपास रहना है जो लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर चुके हैं और वो आपको सलाह देने के लिए रेडी हो। उनसे आप सलाह लिया करो। अगर आपका जो सोर्स ऑफ एडवाइजरी है वो अगर ठीक नहीं है तो आप परेशान होगे। ये क्लैरिटी का पहला स्टेप है। लेकिन ये इसका एक दूसरा स्टेप भी है और वो ये कि जब आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हो, आपके जो दिमाग के जाले हैं उनको साफ कर सकते हो, तो अगर आप उनके आसपास हो तो भाई उनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछा करो। आपके पास आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस होना ही चाहिए। आपको किसी भी बंदे से क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछना है इससे। आप ज्यादातर ऐसे लोगों के आसपास होते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आप सही से। आप वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको लगता है कि मुझे इससे फायदा होगा, मैं पूछता हूं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पूछिए उन लोगों से, वो आपको जरूर बताएंगे। ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस क्योंकि सही नहीं होते हैं तो दूसरा बंदा हमें टालता है कि यार बेकार की चीजें पूछ रहा है, निकल यहां से, 1-2 आंसर देके निकलता। अगर आप गहरे क्वेश्चंस पूछोगे दूसरा बंदा उन चीजों के जवाब देगा, वो मानेगा इस बात को कि नहीं बंदा जो है वो गहरी बात पूछ रहा है, जरूर ये कुछ ठीक बंदा है। एक किसी भी व्यक्ति की सही निशानी होती है कि कितने अच्छे क्वेश्चंस वो पूछता है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना इंटेलेक्चुअल है वो। तो आपके क्वेश्चंस बहुत सही होने चाहिए। ये 2 चीजें अगर आप निरंतर करते रहोगे, इसके साथ अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, आपकी क्लैरिटी को और एनहांस करता है। ये सारे काम आपने करने, और जितने आप क्लियर होते जाएंगे उतने आपके अपनी लाइफ में डिसीजंस बेटर होते जाएंगे, उतनी आपको मोटिवेशन की कम जरूरत पड़ेगी। आपको पता होगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, या क्या करना है और कैसे करना है, सारी बातें आपको पता होंगी। और आपकी लाइफ में सरप्राइजेस बहुत कम होंगे, आपको सरप्राइजेस नहीं होंगे, शॉक नहीं लगेंगे। आपको अपना पाथ क्लियर दिखेगा, एक डायरेक्शन दिखेगी और उस डायरेक्शन में कैसे ढंग से मूव करना है वो आपको पता होगा। आपको मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो अपने जीवन में क्लैरिटी को अपनाइए, आपका जीवन क्लियर होता जाएगा, आपके रास्ते से कांटे हटते जाएंगे, आपका रास्ता साफ मिलेगा, तेजी से आगे बढ़ोगे। तो ये बातें थी कुछ जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।